100 की स्पीड डालेंगे और पहुंचेंगे लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सेडान्स नहीं पसंद, नो नो नो, अ बिग नो। हेलो दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आप लोगों को पता है कि मैं लाहौर से बहावलनगर से साहिवाल, और साहिवाल से अब मैं वापस लाहौर जा रही हूँ। तो कल मैं पहुँची थी साहिवाल, आप लोगों को बताया था कि अब अगले व्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी। सो या अब मैं निकल रही हूँ लाहौर की तरफ। लेट्स मूव और चलते हैं हम जनाब लाहौर। और रास्ता बहुत मज़ेदार है, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ, बिकॉज़ हाईवेज़ आर ऑलवेज़ ब्यूटीफुल। बट ये वाला हाईवे लिटरली अभी बना है, मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि आरिफ वाला रोड बहुत ज़्यादा पहले ख़राब था, लेकिन अब बहुत अच्छा हो चुका है। एंड मैं अपने ग्लव्स पहन रही हूँ। फिर उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं लाहौर की तरफ इंशाल्लाह। ग्लव्स, हेलमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स लाहौर फ्रॉम साहिवाल। लेट्स गो। जी, तो हम लोग साहिवाल से तो निकल पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलमेट पहना करें, बस बाकी बेस्ट है, हेलमेट लाजमी पहना करें। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आ रहे हैं? लाहौर। लाहौर से? तो जाना किधर है? पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ये जो है ना, इधर मुझे पुलिस, आपको मैं पता है, ले गई थी लाइसेंस वगैरह, इधर उनको दिखाने आई थी कि आई हैव द लाइसेंस। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम निकल रहे हैं वापस लाहौर की तरफ। अल्लाह खैर खैरियत से पहुंचाए, सफ़र आसान करे। लड़कियां इंडिपेंडेंट होती हैं, बाइक चला रही हैं, अपने स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, काम पे जा रही हैं, बहुत अच्छा लगता है कि बाइक चलाती हैं। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम है कि लड़कियां हेलमेट नहीं पहनती यार। मुझे, वैसे तो लड़के भी नहीं पहनते और मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है, मुझे है अपनी लड़कियों की परवाह। इसलिए यार लड़कियों, हेलमेट पहना करो, सेफ्टी फर्स्ट, बाकी हर चीज़ एक साइड पर है। मैं तो दही लेने भी हेलमेट के बगैर नहीं आ जाती। गुड बाय साहिवाल, एंड वी आर मूविंग आउट फ्रॉम साहिवाल। और अब मैं निकल रही हूँ लाहौर की तरफ। और आते साथ इतना ज़्यादा रश मिल गया है। यहाँ रोड कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आई मीन पहले हम लोगों ने देखा है कि रोड अच्छी थी, आरिफ वाला में थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा, अब मुझे लग रहा है लोकेशन की ज़रूरत है नहीं, सामने लिखा हुआ है लाहौर सीधा और मुल्तान। ओह मुल्तान, आई रिमेंबर मुल्तान, एंड आई रिमेंबर शाहरुख ने आलम का मिजाज। वो क्या खूबसूरत है, आई लव दैट। मैकडोनल्ड्स इज़ वन ऑफ द मेजर साइंस ऑफ साहिवाल, आई लव दिस वन। मैं क्योंकि जब भी जा रही होती हूँ ना टूवर्ड्स साउथ, तो मैं इस मैकडोनल्ड्स पे रुक के फ़्रेश हो जाती हूँ एक बार, क्योंकि इनके वॉशरूम्स अच्छे हैं। पूरे सफ़र में आपको इनके वॉशरूम्स अच्छे मिल जाते हैं साहिवाल में। और अब हम 100 की स्पीड डालेंगे और पहुँचेंगे लाहौर। एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर हाईलाइट करना चाहती हूँ ओवरऑल सारे टूर में, कि आई डोंट नो who is doing this, who is the administration or the authority here, लेकिन जो रोड कंडीशन है ना, दैट इज़ सो गुड। जो आपको इस्लामाबाद जाते हुए रोड कंडीशन मिलती है ना, दैट इज़ हेल। और गुजरांवाला तक तो बहुत बुरी है रोड कंडीशन, लेकिन ये वाली रोड कंडीशन है ना, जो टूर जब साउथ आ रहे होते हैं, ये बहुत आला रोड है यार। मतलब मैं खुद बड़ी हैरान हुई हूँ कि हालांकि इसको लोग सो कॉल्ड बैकवर्ड एरियाज़ कहते हैं और ये सब बुला रहे होते हैं, जबकि ये बहुत डेवलप हो चुका है, इनकी रोड्स बहुत आना है। अब देखिए कितनी फिट रोड है, इस पर बंदे का दिल करता है बंदा मीटर डाउन कर दे, बट डेफिनेटली इधर गुज्जर त्यारे बहुत चल रहे होते हैं, तो आप अपना मीटर डाउन नहीं कर सकते। यू सी ए ट्रेन, ओह आई रिमेंबर कमिंग फ्रॉम मुल्तान, मैंने ट्रेन देखी थी, एंड आई एम सो फैसिनेटेड अबाउट ट्रेन, लेकिन दूर दूर से, वो है ना दूर दूर से ठीक है जानी, पास आऊँ तो ठीक लगे।
ट्रेन का एक बार सफ़र किया था मैंने गुजरावाला अपने दोस्त के साथ, और मेरा आखिरी, मुझे लग रहा है वो मेरा आखिरी था अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम डन विद ट्रेन। लेकिन ट्रेन देख के बहुत प्यारा लगती है, एक अलग जारी होती है यार, उसकी अपनी पेस होती है, अपनी दुनिया है यार, अपना ट्रैक बनाया हुआ है और मिडल ऑफ नोवेयर एक इशारा लगाया होता है। वाओ, आई लव इट। अब मैं बिल्कुल अपना मीटर 100 पे कर रही हूँ और मैं छू करके पहुँच रही हूँ। मुझे तकरीबन 3 घंटे लगेंगे, ज़्यादा ही लगेंगे, बिकॉज़ मैंने कुछ कंटेंट भी बीच में बनाना है। ये वाला जो रोड है ना, ओह माय गॉड, आई जस्ट लव द रोड फ्रॉम उकाड़ा टू पत्तों की। उफ, एक तो रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, दूसरा इतनी प्यारा है यार, बस साइड पे इतनी हरियाली है। आई लव द रोड। हम पहुंच गए हैं ओकाड़ा टोल प्लाज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स ओकाड़ा। हम साइड से निकलेंगे, हम बाइक वाले हैं। यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल ब्लॉक हुई हुई है। डैम, ये क्यों हो गया? क्या हो गया इधर? ओहो, एक्सीडेंट हुआ है, मुझे लग रहा है जिस तरह का है ना, स्टक हुआ हुआ एक्सीडेंट लग रहा है। ओह नो, गॉड, गलत हो गया ये तो। पता नहीं अब क्या हुआ है आगे, ऐसा रिलीज़ हुआ है अब। ये देखें, ये सारा ब्लॉक हुआ है इधर, पता नहीं क्या हुआ है। फिर यहाँ से खुल गया है, उस तरफ से अभी भी देखें ज़रा, यहाँ तक ब्लॉक है यार, उस तरफ से। हम बच गए। अच्छा, ये जो होती है ना ट्रेन, इसका जो सिग्नल लगा होता है ना, मुझे उस पर बहुत हंसी आती है। अकेला ही 1.5 इंच की मस्जिद बनी होती है। ये देखिए जी, सामने नज़र आ रहा है उकाड़ा सिटी, पेशावर। सीधा पेशावर चलें? जा तो सकते हैं। इस तरफ जो रोड जा रही है ना, ये उकाड़ा सिटी को जा रही है, और सीधा हम जाएंगे लाहौर की तरफ।
ये बच्चे मेरे पास आके देखी जा रहे हैं मेरी बाइक को और मुझे। आपस में बात कर रहे हैं, कैमरा लगा हुआ है यार। लेकिन मसला अभी पता है क्या है, इस पॉकेट में मेरी कुछ चीज़ें पड़ी थी, वो चीज़ें गिर गई हैं सारी। बहुत गलत हुआ है। खैर मुझे लग रहा है मैं कोई फॉरेनर हूँ और मुझे उनकी ज़ुबान नहीं समझ आ रही। लेकिन मुझे उनकी सारी समझ आ रही थी। आपस में बात कर रहे थे कि कैमरा लगा हुआ है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होगा, हम लोग भी आ रहे होंगे, लड़की है, और पास आके देखी जा रहे हैं मुझे। उनको लग रहा है मैं कोई फॉरेनर हूँ। इसमें मेरी कुछ ज्वेलरी पड़ी हुई थी, मैंने कल जो पहनी हुई थी ना, ब्रेसलेट्स और अंगूठियाँ, वो इसमें पड़ी हुई थी, इस वाली पॉकेट में, और गलती से ये पॉकेट खुली रह गई और मेरी सारी ज्वेलरी इसके अंदर से गिर गई। सिर्फ एक चीज़ अच्छी हुई है और वो ये कि वो घर की चाबियाँ जो थी वो भी इसी में थी, वो नहीं गिरी, उससे पहले ही मैंने देख लिया। अल्लाह का शुक्र है, आपको निकाल के मैंने नीचे वाली पॉकेट में रख दी है। इतना दुख हो रहा है मुझे, मगर चलो, जहाँ इतना ज़िंदगी में दुख सहा वहाँ इतनी छोटी सी चीज़ का क्या ही दुख। अभी ना मेरी हल्की हल्की मुझे नींद आ रही थी और मेरी हल्की हल्की आँख भी लग गई थी, आपको पता है। तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया, मैंने कहा चलो इसी बहाने आपसे बातें करती हूँ और साथ में बोरियत भी ख़त्म करती हूँ अपनी। मुझे मेरे दोस्त ने हैंड्स फ्री दी थी, इसकी ये बाइक है ना, उसी ने मुझे ये दी थी नेक बैंड। ये लगा के मैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सुनती आ रही हूँ ताकि मेरी आँख ना लगे, लेकिन ये भी इतने बुरा है, इसकी आवाज़ ही नहीं आ रही है, इतनी कम आवाज़ है इसकी कि बस उसकी ना होने के बराबर, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये वाली जो वाइब है ना, ये वाली जो वाइब है ना जीटी रोड की, ये वाइब बड़ी अजीब है। ये मुझे वाइब ना वो वाली आती है इससे, जब गुजरांवाला से लाहौर आ रहे होते हैं ना, गुजरांवाला से लाहौर की जीटी रोड की कंडीशन बहुत बुरी है। ओह गॉड, आखिर बुरी और एग्जॉस्टिंग, बहुत गुस्सा आता है उस रोड पे ट्रैवल करके। वैसे लाहौर से इस्लामाबाद की जीटी रोड पे मैंने अभी रिसेंट ट्रैवल नहीं किया, तो मुझे नहीं पता, शायद ठीक हो गई हो, लेकिन गुजरांवाला तक तो बहुत बुरी है जीटी रोड। पत्तों की टोल प्लाज़ा, मैं तो वन गो में जा रही हूँ, सोचा था रुक के कहीं चाय पी लूँगी, लेकिन रुकी नहीं हूँ मैं कहीं। अब सोच रही हूँ चाय पी लूँ कहीं पर रुक के। पत्तों की टोल प्लाज़ा क्रॉस्ड। पता है बहुत सारे ऐसे टूर्स होते हैं जो मैं पापा को बताती भी नहीं हूँ कि मैं जा रही हूँ, हमेशा मैं ऐसे निकल आती हूँ और फिर आके बताती हूँ कि मैं निकल आई हूँ। और अब ऐसा पॉइंट आया कि मेरे पापा खुद मुझे छोड़ रहे होते हैं, कि अल्लाह हाफिज़ कर रहे होते हैं, सी ऑफ कर रहे होते हैं। दिस इज़ अ ह्यूज चेंज। पहले मिन्नतें करनी पड़ती थी और फिर भी नहीं मानते थे, और फिर मैं बस निकल जाती थी गुस्से में, ज़िद्दी हो जाती थी। लेकिन अब पापा ने खुद सी ऑफ मुझे किया है, और ये इतनी बड़ी बात है मेरे लिए। कल आते हुए मैंने आपको एक बात बताई थी कि पत्तों की एक चीज़ से पहचाना जाता है और वो है नर्सरियाँ। पत्तों की हैज़ ह्यूज बिग नर्सरीज़ और इतने वेरियस प्लांट्स हैं, इतनी वैरायटी है प्लांट्स की,
बचपन से ना जब भी कोई नर्सरी की बात होती थी पत्तों का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और इधर एक होटल है, वहाँ पे रुक के अम्मा अब्बा हमेशा टिक्की खाते होते थे, आलू टिक्की। पता नहीं अब वो कौन सा स्पॉट था, बट या आई रिमेंबर इट वेरी वेल। बचपन की यादें हैं, मेमोरीज़। तो क्रॉसिंग फूल नगर, लेफ़्ट साइड पे वेलकम टू फूल नगर। ओ कटा हुआ है, आर कटा हुआ है और हम सीधा जा रहे हैं। अब हमारा लाहौर ही आना है और काफ़ी थोड़ा टाइम लग गया लाहौर में। लेफ़्ट साइड पे आराम को यार, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पेट्रोल पम्प्स सो फार। बहुत अच्छे इन्होंने अभी तक पेट्रोल पम्प्स अपने बनाए हैं और बहुत मेयारी हैं। आराम को मुझे बहावल नगर में एक नज़र आया था, लेकिन जब मैं आ रही थी मैं आराम को ढूंढ रही थी, रास्ते में कोई आराम को नहीं है, बट सिटीज़ में अवेलेबल है। लाहौर सीधा, इस्लामाबाद सीधा, मांगा मंडी लेफ़्ट साइड पे। अब मतलब हम मांगा मंडी में हैं और हाँ ये मांगा मंडी है, इस तरफ हमने लाहौर चले जाना है। और अगर ये लाहौर इस्लामाबाद कह रहे हैं, हाँ मांगा मंडी के बाद अब लाहौर ही आता है। अभी बस पहुंच रहे हैं, तकरीबन 50 मिनट लाहौर पहुंचने में लगेंगे और फिर तकरीबन 30-40 मिनट मुझे मेरे घर पहुंचने में लगेंगे। सो या अभी घंटा तकरीबन पड़ा है कि मैं घर पहुंचूँ, नहीं उससे ज़्यादा ही। मैंने चाय पीनी थी लेकिन अब मेरा दिल ही नहीं कर रहा चाय पीने का, क्योंकि मुझे अगर मैं पहुंचूँगी ना थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरे शोल्डर्स दुखने लग गए हैं। बस अब मैं चाह रही हूँ कि मैं पहुँच जाऊँ घर ही ना सीधा। और अब बिल्कुल ही वो गंदे वाले रश नहीं होता जिसमें ट्रक के धुएँ छूट रहे होते हैं और आप तंग हो रहे होते हैं, आवाज़ार। वो वाली रोड आ गई है तो जीटी रोड ही, बट बहुत आवाज़ार है। सो अच्छा, लाहौर लेफ़्ट साइड पे मांगा मंडी, लाहौर सीधा हमारे पास है। पीछे बोर्ड गुजरा है, सीधा लाहौर। मेरे पीछे पीछे एक गाड़ी आ रही है, क्या हसीन गाड़ी है यार। अच्छा, मुझे SUVs पसंद है, मुझे पसंद है जीप्स 4x4। मुझे सेडान्स नहीं पसंद, नो अबिग नो। और मुझे यूनिमॉग इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ट्रक्स, मर्सिडीज़ का है। आई लव यूनिमॉग। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कोई कहे ना कि यार तुम इतने पैसे दे रहा हूँ क्या लेना, तो मैं कहूँगी यूनिमॉग, ब्यूटीफुल। और उसके अंदर बंदा बनाए कैंपर वैन, उसको बनाए और उसके अंदर प्रॉपर प्यारा सा अपना घर सेट करे। आला बंदे इतने दुख रहे हैं भाई साहब। चलो यार, इतना सुस्त चलते हैं लोग, ऊपर से आगे आगे आपके होते हैं। जिसे स्पीड के देनी है उसको तो देने दो ना। गॉड, अब इतने धुएं छोड़ रहे हैं ये बस वाले। पता नहीं क्यों फजूल में हॉर्न किए जा रहा है।
बस लाहौर आने वाला है, जाती उम्रा ठोकर न्याज बेग सीधा, हमने ठोकर जाना है तो हम सीधा जाएंगे ठोकर न्याज बेग और बस हम पहुंचने वाले हैं लाहौर। जाती उम्रा जाना है, राइट साइड पे है। बेसिकली ये रायवंड आ गया है। तकरीबन 15 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगी लाहौर। यहाँ से ही हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था और इधर से ही हम अपने सफ़र का इख्तिताम कर रहे हैं। रात हो गई है, शाम हो गई और मैं पहुँच गई हूँ घर। और आई होप आप लोगों ने मेरे साथ एंजॉय किया और मैंने तो बहुत एंजॉय किया जीटी रोड को और बहावल नगर के रास्ते को। और अब मैं पहुँच गई हूँ अपने घर। जी, तो मैंने इसका मोड चेंज किया है, पहले इसका मोड और था और अब मैं अपने यहाँ से खोलूँगी ताला और मैं पहुँच गई हूँ घर। आई एम सुपर हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इंशाल्लाह आपको मिलूँगी कल बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारे शुक्रिया के साथ। आप लोग मेरे साथ रहते हैं, मेरे व्लॉग्स देखते हैं, बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग एंड फॉर बीइंग हियर। और मैं आप लोगों को मिलूँगी कल इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।